everyone. I hope you guys have been good. आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स की न्यू बुक वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. बहुत ही दोनों ईजी से टॉपिक हैं बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पता है कि व्हाट इज़ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दैट्स एट द बैक ऑफ अ माइंड. हमें सिर्फ उस मेमोरी को पॉलिश करने की ज़रूरत है एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे. बहुत ही ईजी सी डेफिनेशंस हैं एंड लेट्स जस्ट बिगिन राइट. तो बिफोर बिगनिंग वी मस्ट नो कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है. एनर्जी सिंपली दैट a body has because of emotion is basically known as kinetic energy. यहाँ पे energy that is possessed by a body by virtue of its motion is basically known as kinetic energy. So let me write this definition and I'll come back और फिर derivation करते हैं, okay? So the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy, right? So if I talk about कि how we are going to derive the equation, तो if I say कि this is basically यहाँ पे इस तरह की एक body पड़ी है, right? ठीक है. इफ़ आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस बॉडी, एक कॉन्स्टेंट फोर्स मैंने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया एंड ये बॉडी जो है मूव होके यहाँ पर आ गई है. सो कैन आई से कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो कैन आई से कि इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट? एंड व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी? सिंस ये बॉडी रेस्ट पे पड़ी थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट वुड बी 0 मीटर पर सेकंड, राइट? एंड ये बॉडी मूव होकर ये कहाँ पे गई है? एक डिफरेंट साइड के ऊपर गई है एंड यहाँ पे आके ये रुक गई है. तो इट हैड ए अनदर वेलोसिटी जिसको मैं कह सकती हूँ कि इसके पास एक फाइनल वेलोसिटी थी एंड आई कैन से कि ये वेलोसिटी क्या है? दैट इज़ वी, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन सिंपली फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क डन. ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो कैन आई से कि दैट इज बेसिकली द इक्वेशन 1, राइट? अब व्हाट इज फोर्स? बेसिकली हमने फोर्स की जो डेफिनेशन है, व्हाट वाज द फॉर्मूला? दैट इज फोर्स इक्वल्स टू एम ए, राइट? According to the Newton's second law. And by the third law of motion, and what is the third law of motion? The third law of motion says, third law of motion says कि 2as equals to vf square minus vi square, right? And using this formula अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से ड्राइव करने वाले हैं ये s, that is basically the displacement है, उसको यूज़ करते हुए हम इसको फिट इन करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर and we are going to find out the kinetic energy. I've set my camera accordingly, ठीक है. अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में देखा था कि what हमने क्या कहा था कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? दैट वाज 0, राइट? सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं ऐसे कर सकती हूँ ना कि दैट इज 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 पर स्क्वायर, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, राइट? अब मैं यहाँ पे s को यहीं पे रहने दूंगी, वी एफ स्क्वायर अपॉन 2a, राइट? तो हमारे पास क्या आ गई? दैट वाज एन इक्वेशन जिसको हमने बोला कि दैट इज इक्वेशन 2, राइट? अब हम क्या करेंगे कि we will insert the equation 2 in equation 1, right? So what we are going to do is कि work was equals to force into displacement, right? तो work क्या करेंगे? work equals to what was force? Force was equals to ma. तो हम कह सकते हैं ma into that is v square. What was vf? vf क्या था? That was v, right? तो v square upon 2a and यहाँ से a हमने cancel कर दिया and what the work we got was m v square upon 2. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि वर्क इक्वल्स टू 1 upon 2 m v square, right? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? वर्क डन. नाउ व्हाट वाज वर्क डन इक्वल टू? द वर्क डन वाज इक्वल टू व्हाट? was equal to the kinetic energy. तो हम कह सकते हैं ना कि the kinetic energy of the object is basically equals to kinetic energy equals to 1 upon 2 mv square. So here we go. यहाँ पे हमारे पास kinetic energy का फॉर्मूला आ गया एंड इस फॉर्मूला के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि what does kinetic energy depends upon? It depends upon the mass and the velocity of an object. Mass से directly proportional है and it is the square of velocity, right? Now let's move on to potential energy. What we are going to talk about is potential energy. What is potential energy? Energy that is possessed by a body by virtue of its position is called potential energy, right? अगर मैं कहती हूँ कि ये एक बॉडी है, right? यहाँ पे एक बॉडी है और ये यहाँ पे पड़ी है, एक सरफेस पे पड़ी है. अगर मैं इसको यहाँ से उठा के एक सर्टन हाइट के ऊपर ले जाती हूँ और ये यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाती है, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इसके पास क्या है? इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है एंड दैट अकर्स यहाँ पे क्या है? इसको एक हाइट के ऊपर लेके गई. सो नाउ व्हाट दैट बॉडी पोजेस इज, इसके पास क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी है. So energy that is possessed by the body by virtue of its position is called potential energy, right? अब हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करें, that is super easy. ठीक है, हमने क्या बोला था? work done was force into displacement. ठीक है, force तो यहाँ पे हमने देख लिया, लेकिन now the displacement here was covered in terms of height, right? तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि work equals to force into h, क्योंकि displacement height के terms के अंदर cover हुई, right? तो मैं कह सकती हूँ कि this is my expression 1, right? तो अब यहाँ पे force कौन सा लग रहा है ना? अब technically speaking we all know
कि यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, व्हाट वाज दैट वाज वेट, एंड व्हाट इज वेट, वेट इक्वल्स टू mg। तो मैं फोर्स की जगह लिख सकती हूँ ना कि what was the force? Force was weight and weight equals to mg. So I can write mg and h. As simple as that. तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, इस बॉडी का जो वर्क डन था, what was that? mgh. And what was work done? Work done was actually equal to what? That was equal to the potential energy, and potential energy हमारे पास क्या आ गई? That is mgh. As simple as that. Now हम यहाँ से ये बता सकते हैं ना, now the potential energy is directly proportional to the mass, and the potential energy is directly proportional to the height. The more the mass, the more the potential energy. The more the height, the more the potential energy. That was it. You can ask me any questions अगर आप लोगों को हैं in the comments below. Till then, Allah Hafiz, अपना ख्याल रखिएगा.